नमस्कार मित्रों। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने परसों मतलब कि शुक्रवार तारीख 11 जून को नागपुर आरएसएस मुख्यालय में श्री मोहन भागवत जी से भेंट की। इस भेंट को एक अराजनीतिक भेंट बताया गया, लेकिन रुकिए, इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को उन्होंने असम के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा था कि वे जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाएं, जिससे गरीबी व सामाजिक समस्याओं से निपटा जा सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुसलमानों में पिछड़ापन, असली कारणों की कोई चर्चा ही नहीं करता। वीडियो देख लीजिएगा आप। हेमंता विश्व शर्मा की बात आपको खुलकर समझ में आ जाएगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। क्या ये जो क्रोनोलॉजी है, इसके कोई निहितार्थ हैं? मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कहना और फिर इसके तुरंत बाद आरएसएस प्रमुख से भेंट करना, क्या इन दो घटनाओं के बीच कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है? लेकिन इसके पहले हेमंता जी ने और क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने केवल अपील ही नहीं की थी, बल्कि ये भी कहा था कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं जिससे राज्य की जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा सके। जनसंख्या, गरीबी व भूमि अतिक्रमण जैसे सामाजिक संकटों का मूल कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति पहले से ही विद्यमान है और जल्द ही इसे प्रभावी बनाया जाएगा। ये भी बता दें कि हेमंता सरकार पहले से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए हुए है और इसी क्रम में ये कहना कि बढ़ती जनसंख्या अतिक्रमण का मूल कारण है, गहरे अर्थ रखती है। और सुनिए, हेमंता जी ने यह भी कहा कि यह प्रवृत्ति यदि इसी तरह जारी रही तो रहने के लिए जगह की कमी हो जाएगी और संघर्ष शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जंगलों और मंदिरों की जमीन पर गैर कानूनी रूप से बसने की अनुमति नहीं दे सकते। आगे और सुनिए, उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या विस्फोट इसी तरह चलता रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर की भूमि पर भी अतिक्रमण हो जाएगा। क्या गलत कहा उन्होंने? लेकिन नहीं, इसका विरोध शुरू हो गया, हंगामा मच गया। अब ध्यान से समझिए, क्या हेमंता जी ये नहीं जानते कि उनके ये बयान देने मात्र से यह विशेष समुदाय जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं अपनाने वाला? बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर इस अपील और अपील के बाद आरएसएस प्रमुख से मुलाकात का मतलब क्या है? मतलब ये कि कोई ठोस ब्लूप्रिंट या तो तैयार हो चुका है या तैयार हो रहा है। जहां तक मैं विश्व शर्मा जी को समझ पाया हूं, वे कोरी बयानबाजी वाले नेता नहीं हैं, ठोस काम करने वाले व्यक्ति हैं।
तो ठीक है, फिर प्रतीक्षा कीजिए हेमंता जी के अगले कदम का। मित्रों, भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये असम में होने वाला है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं मित्रों, नमस्कार।